हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा मैं आपको कल की क्लास में क्या पढ़ा रहा था, पहले इसको देखिए। हम कल की क्लास में बच्चों प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे क्या? मुझे बोलिए, कल की क्लास में हम लोग प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे क्या? जी सर हम पढ़ रहे थे। तो बेटा कल की क्लास में जब मैं आपको प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा रहा था, मैं फिर बोल रहा हूं, कल की क्लास में जब मैं आपको प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा रहा था तो उसके अंदर क्या पढ़ा रहा था बेटा? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? इधर देखिएगा, मैंने आपको यह पढ़ाया था लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, यही पढ़ाया था। मैंने आपको लास्ट पॉइंट 8th पॉइंट पढ़ाया था। 8th पॉइंट में मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और ये प्रूफ हो गया कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई थी, या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई थी, या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त किसी भी मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया गया था, तो 3 लोगों का गला काट के यहां पे सजा दिया जाएगा। एक तो प्रमोटर का गला काट के यहां सजा देंगे, एक फर्स्ट डायरेक्टर का, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट या कॉस्ट अकाउंटेंट या डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, जिसने डिक्लेरेशन दिया था कि कंपनीज एक्ट 2013 की सभी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो चुकी हैं। बोलिए याद आया? पक्का आया क्या? जी सर हमको याद आ गया, ये तो आपने बताया था। अच्छा मैंने बोला उनको पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 447 का, बोला था क्या? तो देखिए क्या बेटा 447 में क्या लिखा है? अरे क्या बोलते हो, देखिए क्या बेटा 447 में क्या लिखा है, या छोड़े? कौन बोल रहा है छोड़ने को? खड़े होना बेटा शैलेश, जल्दी से खड़े हो एक बार। शैलेश बोल रहा है छोड़ने को। अब शैलेश अगर कॉपी में लिख लिया ना गलती से भी, तो शैलेश को उल्टा मार के भगा देंगे, ठीक है? चलो शैलेश नहीं लिखेगा कॉपी में, बाकी सब लिखेंगे, ठीक है बच्चों? इधर देखना, नहीं बैठना नहीं है आज, आपको पनिशमेंट है, खड़ा होके पढ़ाएंगे। चलो ऐसे बदमाशी कर रहे हो आप, चलो बेंच पे खड़ा होके। अरे हो जा, क्या हो गया इसमें? अरे शील मैनेज, इसको आगे बुला लूंगा मैं, ठीक है? खड़ा हो रहा है, इतना बेवकूफ है। चलो इधर देखना बेटा, बैठो 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 बैठो, इधर देखना। तो बच्चों अब हम पढ़ना चालू करेंगे। सेक्शन 447 में क्या लिखा है? मस्त टेबल बनाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दूंगा, कभी सेक्शन गलत नहीं होगा। सेक्शन 447 है, और सेक्शन 447 में क्या है बेटा? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। सर अगर कोई भी बंदा धोखाबाजी करता हुआ पकड़ा जाता है, गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता हुआ पकड़ा जाता है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता हुआ पकड़ा जाता है, मटेरियल फैक्ट को छुपाता हुआ पकड़ा जाता है, तो ऐसे बंदे को सेक्शन 447 का पनिशमेंट दिया जाता है। अब बेटा जो 447 है, इसमें एक कॉलम तो अपने बनाएंगे पर्टिकुलर्स का। किसका बनाएंगे? पर्टिकुलर्स का। एक कॉलम बनाएंगे फाइन का, कि फाइन कितना लगेगा, और एक कॉलम बनाएंगे जेल का, कि जेल कितने टाइम होगी, इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, ठीक है? तो बेटा अगर आपने सेक्शन 447 का कॉन्ट्रावेंशन किया, कौन से सेक्शन का? 447 का अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, तो आपको फाइन कितना लगेगा, इम्प्रिजनमेंट कितना लगेगा, ठीक है? अब एक छोटा सा कॉलम मेरे लिए और बनाएंगे, एक छोटा सा कॉलम मेरे लिए और बनाएंगे। कौन सा कॉलम बनाएंगे सर? ये वाला। क्या करेंगे सर इस कॉलम में? ताता थैया करेंगे, ठीक है? बस मैंने बोला है चुपचाप बना लो। इधर देखना आप बोर्ड पर। सर अब सबसे पहला सिचुएशन आता है, मैंने फ्रॉड किया, तो फ्रॉड का अमाउंट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बेटा? फ्रॉड का अमाउंट। तो पहला सिचुएशन है, देखना इधर, फ्रॉड इज लेस, फ्रॉड इज इक्वल टू or more than, fraud is equal to or more than A point rupees 10 लाख, A point rupees 10 लाख, और B point 1% of turnover of company, 1% of turnover of company, whichever is less, whichever is less, whichever is less। देखो बेटा इधर देखना,
आप सबसे पहले ये देखो, मान लो फ्रॉड किया है गीतांश ने, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो फ्रॉड का अमाउंट कितना है। आप सबसे पहले ये देखो कि फ्रॉड का अमाउंट कितना है। क्या देखो? फ्रॉड का अमाउंट। अगर फ्रॉड का अमाउंट इक्वल टू है या ज्यादा है, या तो बराबर है या ज्यादा है। किससे बराबर है या ज्यादा है? एक काम करना, कंपनी ने पूरे साल में जितना सेल किया है, कंपनी की पूरे साल की टोटल सेल को बोला जाता है टर्नओवर। तो कंपनी के टर्नओवर का 1% कर लेना और उसको कंपेयर करना 10 लाख रुपए से। किससे? 10 लाख रुपए से। और विच एवर इज लेस कर लेना, तो एक अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपए और 1% ऑफ टर्नओवर का कंपनी करके विच एवर इज लेस करके एक अमाउंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर फ्रॉड इसके इक्वल टू है, फ्रॉड अगर इसके इक्वल टू है या इससे ज्यादा है, फ्रॉड अगर इसके इक्वल टू है या इससे ज्यादा है, तो अब फाइन कितना लगेगा और जेल कितनी होगी। अब सबसे पहली चीज ये याद रखनी है, फाइन और जेल के बीच में एंड है। फाइन और जेल के बीच में क्या है? एंड का मतलब क्या है? दोनों होंगे, फाइन भी लगेगा, जेल भी होगी। ये नहीं सिर्फ फाइन लगा के छोड़ दिया, सिर्फ जेल में डाल के छोड़ दिया। लॉ बोला नहीं, तेरे साथ दोनों करेंगे। सबसे पहला फाइन, फाइन कितना लगाएंगे? फाइन कितना लगाएंगे? लॉ बोला मिनिमम फाइन तो लगाएंगे। कितना पता है? बोले जितने अमाउंट का फ्रॉड किया उतने अमाउंट का मिनिमम फाइन लगा देंगे। जितने अमाउंट का फ्रॉड किया है, बोले 40 लाख का फ्रॉड है, ले 40 लाख का फाइन, मिनिमम है ये। 1 करोड़ का फ्रॉड किया, ले 1 करोड़ का फाइन। तो मिनिमम फाइन कितना है? अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, जितना अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है उतना। अच्छा, मैक्सिमम कितना लगेगा? मिनिमम तो हो गया, मैक्सिमम कितना लगेगा? लॉ बोला कोई नहीं। बेटा आपका क्या नाम है? बढ़िया नाम है। उधर से दिख रहा है आपको बोर्ड? इधर वाला दिख रहा है, इसलिए मैंने। तो आओ ना बेटा, इधर कहीं सेंटर में आ जाओ। ये दोस्त है क्या आपकी? ठीक ठाक दोस्त है? छोड़ो फिर, ऐसे दोस्तों का क्या करना है। आओ इधर, आओ इधर। चलो, तो बेचारी को दिख ही नहीं रहा, परेशान हो रही है। आ गया जाए बेटा, सेल्फ में इतना अवेयरनेस रखो। बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, शिफ्ट हो शैलेशा। क्या हो गया उसमें? चलो, दोस्त के साथ बैठ के क्या करेंगे? पढ़ाई में कोई दोस्ती यारी नहीं होती है। चलिए, यहां तक क्लियर है? किसी और को भी नहीं दिख रहा हो कमिंग सेंटर, परेशान होने का जरूरत नहीं है। इधर देखिए, मिनिमम फाइन कितना हो गया बेटा? अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? जितने अमाउंट का फ्रॉड किया उसका 3 गुना। मैक्सिमम पेनल्टी कितना होगा? जितने अमाउंट का फ्रॉड किया उसका 3 गुना। मान लो इसने 40 लाख का फ्रॉड किया है, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फाइन इसके ऊपर लग जाएगा। तो मैक्सिमम फाइन कितना है बताओ? 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। सर, यस बेटा। सर इससे पहले थोड़ी कुछ कराया आपने? नहीं बेटा, इससे पहले कुछ भी नहीं कराया, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं आज का, है ना? ओके ओके, थैंक यू सर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इधर देखना, किड्स, ये तो हो गया फाइन। अब जेल कितनी, कितना टाइम जाना चाहेगा? बोल जेल, तू बोल, क्या दिल कर रहा है तेरा? तो लॉ बोला कुछ नहीं, ज्यादा जेल नहीं कुछ। लॉ बोला मिनिमम तो 6 महीना, मिनिमम 6 महीने की हवा आपको खानी पड़ेगी जाके, 6 महीना। और लॉ बोला मैक्सिमम भी कोई बहुत ज्यादा हम नहीं कर रहे, बोले मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल। क्लियर है क्या बेटा? और ये सारी किस्सा कहानी कब है पता है? बोले ये सारी किस्सा कहानी तो तब है, क्या हो गया इसको? बोले ये वाली किस्सा कहानी कब है? देखना इधर, पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट इन्वॉल्व। अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो? सर इसका मतलब यह है कि मैंने जो फ्रॉड किया है उससे पब्लिक अफेक्ट नहीं हो रही। सर कई बार आप ऐसा फ्रॉड भी करते हैं जिससे पब्लिक अफेक्ट होती है। जैसे मैं बताता हूं, क्या है शेयर इशू कर रहा था, तो मेरे 10-12 जानकार लोग हैं, गीतांश है, यश है, मीनाक्षी है। मीनाक्षी, कल तो मीनाक्षी बताया था आपने, अलग सोच लो, फाइनल क्या है? प्रियंका, मीनाक्षी है, प्रियंका है। तो गीतांश है, यश है, प्रियंका है, श्रेया है और हर्ष। तेरा तो याद है मेरे को, शक्ल ही ऐसी तेरी। चलो, तो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग है बेटा।
ये 5 लोग हैं, इनको मैंने शेयर इशू किया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने इनको शेयर इशू किया और इनके साथ मैंने भयंकर फ्रॉड कर दिया, तो मैं इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। पर सोचो ऐसा नहीं होता, मैं पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करता, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करता और एक पब्लिक इन्विटेशन देता कि आओ आके मेरे क्या खरीदो शेयर्स, और फिर मैं प्रोस्पेक्टस में मान लो कोई फ्रॉड कर देता, तो ये ऐसा फ्रॉड हो जाता वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। तो ये पूरी कहानी कब है, जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है एंड फ्रॉड इक्वल टू और मोर देन ये। बोलिए आया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अभी कंटिन्यू करेंगे बेटा इसी चार्ट को आगे, कंटिन्यू करेंगे बेटा इसी चार्ट को आगे। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है, नेक्स्ट सिचुएशन बेटा आती है सेकंड पॉइंट, देखना ये बोल रहा है फ्रॉड इज उसके ऊपर वाले की वाइस वर्सा, फ्रॉड लिमिट से कम है, फ्रॉड इज लेस देन, अब की बार किससे कम है, वाई रुपीज 10 लाख या कंपनी के टर्नओवर का 1% या 1% ऑफ टर्नओवर, whichever is less। अब की बार इस वाली लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, और अब की बार भी वही लिखेंगे, अब की बार भी वही लिखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट इन्वॉल्व, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब क्या करें, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें, लॉ बोला कुछ मत करो, इधर देखो चुपचाप, लॉ बोला कुछ नहीं, एक तो क्या फाइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फाइन। अब की बार फ्रॉड मान लो यश ने किया है तो फाइन लगा देंगे, लॉ बोला फाइन लगाएंगे, फाइन लगाएंगे अप टू ₹50 लाख, कितना फाइन लगाएंगे, अप टू ₹50 लाख, 50 लाख तक, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, बस 50 लाख तक है, मतलब मिनिमम 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम 50 लाख है, 50 लाख तक का तो फाइन लगाएंगे। बीच में आएगा एंड ऑब्लिक और, एंड ऑब्लिक ऑफ का मतलब है सरकार की मर्जी है, दोनों लगाने, दोनों लगाए, दोनों में से कोई एक करना है, एक करे, ऊपर सिर्फ एंड था, या एंड और दोनों है, और का मतलब दोनों में से कोई एक, एंड मतलब दोनों, सरकार डिसाइड करेगी दोनों करना है या कोई एक करना है। जेल कितनी, कितने साल जेल जाएगा, बोल क्या मूड है तेरा, तो सरकार ने कोई नहीं बोला जेल चल जा तू, तो सरकार ने बोला कोई नहीं तू तो जेल चल जा, कितने साल, बोले 5 साल, अप टू 5 years। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया। और अब लास्ट सिचुएशन में क्या इन्वॉल्व कर देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट। तो थर्ड पॉइंट है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। अब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया तो क्या हो गया, देखो ऊपर जो आपने फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ा या सेकंड पॉइंट भी पढ़ा, दोनों ही पॉइंट में क्या नहीं इन्वॉल्व था, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था। अब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया तो क्या करेंगे, तो बेटा जो फाइन है वो सेम फर्स्ट पॉइंट वाला है। फर्स्ट पॉइंट में देखो फाइन कितना था, मिनिमम कितना था, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, सेम है बिल्कुल, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। मैक्सिमम कितना था, 3 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, तो वो भी सेम हो गया, 3 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। कोई दिक्कत बेटा, अरे कोई दिक्कत क्या, और बीच में आएगा एंड, एंड आएगा मतलब दोनों चीजें होंगी। फाइन कितना, आप जेल कितनी भेजें, लॉ बोला मिनिमम तो भेज दो 3 साल, मिनिमम कितने साल, इंप्रिजनमेंट चेंज हो गया, सिर्फ इंप्रिजनमेंट में मिनिमम का पीरियड चेंज हो रहा है। देखना इधर ध्यान से, अपनी कॉपी में ध्यान दो, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सेम है, पनिशमेंट वाइज मतलब फर्स्ट पॉइंट में फाइन तो सेम ही हो गया, और इंप्रिजनमेंट वहां कितनी है, मिनिमम यहां 3 हो गई, और मैक्सिमम सेम है, वहां कितनी थी, यहां भी कितनी है, 10 साल। तो आराम से लर्न हो जाएगी, लर्न होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सेम है, सेकंड पॉइंट अलग से लर्न कर लो। बोलो आया कि नहीं आया, ये 447 का पनिशमेंट है। फाउंडेशन में बच्चे बोलते हैं सर आप क्यों नहीं पढ़ाते, इसीलिए नहीं पढ़ाता, क्या मतलब इतना बड़ा पढ़ने का, फाउंडेशन के सिलेबस में ही नहीं है। बोलिए क्लियर है क्या, आया नहीं आया, तो सोचो अब क्या हो गया,
अगर ये प्रूफ हो गया कि मैंने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया था, या ये प्रूफ हो गया कि मैंने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था, तो मेरे साथ दो दो चीजें हो गई। एक तो मेरे को सेक्शन 447 का क्या मिल गया, पनिशमेंट मिल गया, मिला। एक चीज और होगी, वो भी पढ़ाता हूं। यहां तक क्लियर है क्या? और ये समझ गए क्या 447 का पनिशमेंट किस किस को मिलेगा? किस किस को मिलेगा? प्रमोटर को, फर्स्ट डायरेक्टर को, और जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था उन्हें। आ रहा लग रहा है? थोड़ा बहुत आ पा रहा है, ज्यादा तो नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आ पा रहा है क्या? मना करा, बोले ज्यादा नहीं आ रहा है। चलो चले आगे, ठीक है। ये लिख लिया सबने? किसी का लिखना बचा है? फर्स्ट पॉइंट शो कर दो। कर देते हैं बेटा, आप बोलो यश। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का पनिशमेंट ही नहीं है, फ्रॉड का है बेटा। दिस इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। देयर इज नो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447 फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, नो, देयर इज नन। दिस इज ओनली इन केस ऑफ फ्रॉड। यस, मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, गलती इंसान से होती है। किसी ने मेरे से पूछा 2011 का वर्ल्ड कप कौन जीता था, मैंने बोल दिया श्रीलंका। नहीं पता मुझे, नहीं देखता मैं क्रिकेट, मुझे क्या पता कौन जीता था। मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी मेरे को जेल डाल दोगे यार। चलो, पर वो आपको कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने फ्रॉड नहीं किया था, मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, चले बेटा आगे। चलो अच्छा बेटा, अब ये 8 पॉइंट की रीडिंग तो मैंने कल ही करा दी थी। ठीक है, अब इधर देखना, अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखो कुछ नहीं है, एक बॉडी होती है, नाम याद रखना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बॉडी का नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। प्यार का नाम एनसीएलटी। प्यार का नाम एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या होता है बेटा? ट्रिब्यूनल वर्ड का मतलब होता है कोर्ट। ट्रिब्यूनल वर्ड का क्या मतलब होता है? ट्रिब्यूनल वर्ड का मतलब होता है कोर्ट। लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब कंपनीज एक्ट की कोर्ट। बेटा कंपनीज एक्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाता है। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मैटर्स के लिए बिल्कुल एक सेपरेट कोर्ट बनी हुई है जिसका नाम है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और क्योंकि ये पूरे इंडिया वाइड ये कोर्ट काम करती है, इसलिए इस कोर्ट को नाम दे दिया नेशनल। तो कुल मिला के कोर्ट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मैटर हैंडल करती है। फिर बोल रहा हूं, एक कोर्ट है, कोर्ट का क्या नाम है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और बेटा जो कोर्ट है ये कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करती है। समझ में आया क्या? बोलो आया? अच्छा, अब सर लॉ बोला अगर ये प्रूव हो गया, लॉ बोला अगर ये प्रूव हो गया कि कंपनी को, लॉ बोला ये प्रूव हो गया कि अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके या किसी भी मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करके, तो ट्रिब्यूनल, अब सुनो, कंपनीज एक्ट 2013 पूरा नहीं लिखता, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वो क्या आलसी है, आप पे गया है, वो क्या है? आलसी है। उनको ना बड़ा जोर आता है फुल फॉर्म लिखने में, तो वो सिर्फ क्या लिख देते हैं? ट्रिब्यूनल। तो आज के बाद याद रखना, पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी वर्ड ट्रिब्यूनल आया तो ट्रिब्यूनल का मतलब है एनसीएलटी। ठीक है, लिखो, बुक के अंदर ही लिखो, बुक में नीचे जगह होगी यहां पर, यहां लिखो, इफ द टर्म ट्रिब्यूनल is used, if the term tribunal is used in Companies Act 2013, if the term tribunal is used in Companies Act 2013, if the term tribunal is used in Companies Act 2013, then it means National Company Law Tribunal. Then it means National Company Law Tribunal. Then it means नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ब्रैकेट में आप लिख लेना एनसीएलटी। लिखिए, लिखा? अच्छा, अब सर मैं बताता हूं, अगर ये प्रूफ हो गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो एनसीएलटी ना सबसे पहले तो कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लेगी। मान लो ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं गीतांश, मनस्वी और विधान, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं।
तो एनसीएलटी इनको तो निकाल देगी। तुम जाओ, निकलो भैया। क्या है, क्यों करा ना तुमने, फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया ना, निकलो। उठो बेटा, आप क्या हंस रहे हैं? तू क्यों हंस रहा है? जा भैया, रास्ता में आप, मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा है। तो भैया एनसीएलटी क्या करेगी, ऑर्डर पास करेगी और कंपनी का मैनेजमेंट खुद रेगुलेट करना चालू कर देगी। तो पता है ट्रिब्यूनल क्या करेगी, पास करेगी। क्या पास करेगी, ऑर्डर। क्या करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए। रेगुलेशन करना मतलब कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर पास करेगी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये तो पहली चीज हो गई। सर जरूरी नहीं है सारी चीजें और है, ये एनसीएलटी के मूड की बात है कि क्या करेगी, या तो ये करेगी या एनसीएलटी बोल देगी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। नॉर्मली क्या होता है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर होती है या लिमिटेड बाय गारंटी होती है। पर अगर एनसीएलटी को गुस्सा आ गया तो एनसीएलटी ऑर्डर पास करके बोल देगी कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। क्या बोल देगी कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, तो एनसीएलटी जो लायबिलिटी है किसकी, मेंबर्स की, वो अनलिमिटेड कर देगी। और क्या करेगी एनसीएलटी, सर मैं बताता हूं। जो आरओसी होती है उसके पास एक रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। आरओसी के पास क्या होता है बेटा, एक आरओसी के पास बेटा एक रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है। क्या होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो जो आरओसी के पास बेटा रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है उसमें से कंपनी का नाम हटवा देगी, उसमें से कंपनी का नाम हटवा देगी। सर क्या इफेक्ट होगा इसका, अगर बेटा रजिस्टर ऑफ कंपनी से कंपनी का नाम हट गया तो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, वो सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। लाइक कंपनी की एक बेसिक पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, या कंपनी की एक बेसिक पावर होती है अपने बिहाफ पे प्रॉपर्टी खरीदने की, या कंपनी की एक बेसिक पावर होती है शेयर इशू करने की, ये सारी खत्म हो जाएंगी। तो अगर ये प्रूफ हो गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके, तो आरओसी कंपनी का नाम रिमूव करा देगी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर दे देगी इस कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाओ। तो डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। बोलिए आया क्या? अच्छा, और लास्ट, अगर एनसीएलटी को ज्यादा ही गुस्सा आया, बोले तूने ये बदमाशी करी, ये गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगी कंपनी को वाइंड अप करो। एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगी कंपनी को वाइंड अप करो। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वो डी पॉइंट है। तो आज देखो हो क्या रहा है, अगर कंपनी फॉल्स एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेट हो रही है तो एक तो प्रमोटर पे, फर्स्ट डायरेक्टर पे और जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था उनको 447 का पनिशमेंट मिल रहा है। उसके अलावा बेटा जो कौन है, एनसीएलटी है, वो चार चीजें कर रही है, 1, 2, 3 और डी पॉइंट है पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या बेटा? तो डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है, डी पॉइंट क्या है, पास करेगी ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के लिए। ई पॉइंट करने का कोई सेंस नहीं है, ई पॉइंट में तो लिखा है पास सच अदर ऑर्डर एज इट डीम फिट। बोले कोई और अदर ऑर्डर उसको सुंदर लगेगा तो पास करेगी, तो करेगी ना, अगली हम क्या करें। यहां तक क्लियर है क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? आपका क्या नाम है बेटा? आप बाहर जाइए प्लीज क्लास के, इमीडिएटली। सर इमीडिएटली मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं टीचर हूं, मेरी पावर है स्टूडेंट को बाहर निकालने की, मेरे को नीच की शक्ल पसंद है, मैं निकालूंगा बाहर। लेकिन सर क्या बिना कारण के निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता। आपका राइट है पूछने का वाई। मैंने अर्पित को बोला सर क्लास के बाहर निकालो, क्या मैं निकाल सकता हूं? डेफिनेटली मेरा पावर है, बट क्या बिना रीजन के निकाल सकता हूं क्या? नहीं। लॉ बोला, ये लॉ का फंडामेंटल रूल है, बोले आपको किसी को पनिश करना है करो, ये आपका अधिकार है, लेकिन उसको पहले सफाई का मौका दो, उसे अपनी पक्ष रखने का मौका दो, अपनी बात कहने का अधिकार दो, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। क्या कहना है तुझे अपनी सफाई में? बोल, कुछ कहना है? फिर जा, तो कुछ कही नहीं ना तो बाहर निकालू मैं यार। तो भैया
आपको सामने वाले को क्या देना पड़ेगा? रूप। रूप बोलेंगे शॉर्ट में, क्योंकि ये वर्ड पता नहीं कितनी बार आएगा। ROOBH, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसका मतलब है अपना पक्ष रखने का अधिकार। तो LAW क्या बोला? बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, बोले ऑर्डर पास करो, लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी शैल बी गिवन, क्या दिया जाएगा कंपनी को? कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का क्या मतलब होता है? अपनी बात कहने का अधिकार। आपको एक अपनी बात कहने का अधिकार जरूर मिलेगा, आपको अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार एक बार जरूर मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? बस इतना ही करना है यहां पर। बताइए आया नहीं आया समझ में? यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 7। कौन सा सेक्शन खत्म होता है? सेक्शन 7। सेक्शन 7 किस चीज का था? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का था। सेक्शन 3 भी हो गया, सेक्शन 7 भी हो गया, और 1% कंपनी के प्रोविजंस भी हो गए। ठीक है, किसी का कोई डाउट बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन? नो सर। पक्का नहीं है? आप में से किसी बच्चे का कोई डाउट? पक्का। और एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतने सारे लोग ऑफलाइन आ रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी, एंड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, यू शुड ट्राई एंड कंटिन्यू। यहां के जो पढ़ाई होगी ना, यू विल फील द डिफरेंस, ट्रस्ट मी, यू विल फील द डिफरेंस। यहां सर देखो, कोविड था, कंपल्जन था, हमको आना पड़ रहा था, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा था। मैं चाहता था पढ़ाऊं आके ऑफलाइन, में नहीं पढ़ा पा रहा था। अभी कोई टेंशन नहीं है। देखिए ऐसा कोई वेव अभी आया भी नहीं था ओमिक्रॉन वाला, टचवुड, मतलब आई होप यू ऑल आर वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टडीज आर मोर इंपॉर्टेंट। कोविड साल 2 साल और चलेगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बारे में अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। ठीक है, और क्या होना है बच्चों से, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाऊंगा, ये बोल रहा था। आप कौन से बच्चे समझ रहे थे? हैं? तो यही होना है कोविड में, और कुछ भी नहीं होना। बट आपका करियर आपको आपकी 60, 70, 80 ईयर्स की एज तक, जब तक भी आप जिएंगे तब तक काम आना है। सो ट्राई एंड कम हियर। हाँ, कोई बच्चा आउट स्टेशन है, प्रेफर कर रहा नहीं ऑनलाइन पढ़ो, आई अंडरस्टैंड, बट पहले भी तो आउट स्टेशन वाले आते ही थे। ये सब जो तामझाम है, ये जो चीजें लगी हैं, ये तो सब कोविड एरा की देन है। मैं तो इसमें पढ़ाता भी नहीं था, मैं तो मस्त ऐसे बोर्ड था, मस्त पूरे बोर्ड पे यहां से लेकर वहां तक लिख देता था। ठीक है, सो अब ये कोविड एरा का देन है, मजबूरी है, इस पे पढ़ाना पड़ रहा है। मैं तो हाथ ही नहीं लगाऊं इसको, कोविड एरा नहीं हो तो। अब ये कैमरा है भाई है, अब ये इतना ही कवर कर पाता है, तो एटलीस्ट आप इधर आएंगे तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन करके आपको पढ़ा पाऊंगा, आप भी पढ़ पाएंगे, और आप देखना क्लास में जो पढ़ाई होगी वो हमेशा बेटर होगी। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू कम, आई कैन नॉट फोर्स यू, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई एंड कम। एंड ऑनलाइन में भी जो बच्चे रहते हैं, normally they use broadband, normally not everyone but almost all of them. So if you are using broadband, it's always better that you switch on your cameras, because once I see your face I can interact with you, but if I am not looking at your face, I am not seeing at your face, obviously it's not possible for me to interact someone who is not visible. समझ रहे हो? So it's up to you. हमारा टारगेट है CMA फर्स्ट एटम्प्ट में पास होना। अभी इंटर का रिजल्ट आना है, अभी 2-4 दिन में आएगा, आने में ही है। 13-14% बच्चे बेटा बोथ ग्रुप साथ में निकलते हैं, तो अपने को 13-14% में होना है। हमको बच्चे भी 84-85% में नहीं होना है, जो एक बार में एक ग्रुप निकालेंगे, एक बार में कुछ भी नहीं निकालेंगे। बट फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू बी रेगुलर इन क्लास, you will have to focus on your studies, and you will have to be very regular at doing your homework and whatever work you are being given at the home. Then only you can succeed, and then only you can pass CA in first attempt. ठीक है, खैर आइए, ज्ञान इतना ही बांटेंगे, आगे बढ़िए, बहुत पढ़ना है हमको आज। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन। हो गया ऊपर इनकॉर्पोरेशन। अब एक आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में आता है इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 9 में क्या आते हैं बेटा? इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के इफेक्ट्स क्या आएंगे? ब्रैकेट में लिख लो रीड ओनली। मैं पढ़ा रहा हूं, पेपर में मत पढ़ के जाना, नहीं आता है इससे क्वेश्चन। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, अगर मैं किसी सेक्शन के ऊपर रीड ओनली लिखा दूं, पेपर में ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, एक बेसिक रीडिंग करके चलिए बस। मैं तो पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसका आप चिंता मत करो, बट पेपर में नहीं क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आ भी जाए तो कुछ नहीं है, इसमें मजाक है भी देखना है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो पहला आता है कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या मानी जाएगी। और सबने पढ़ा है फाउंडेशन में भी सेक्शन, और मैं फाउंडेशन में यही टेबल लिखवाता हूं क्लास के अंदर। अब इंटर में तो ठीक है बनी हुई है बोर्ड पर, ठीक है, पर बोर्ड पे लिख के दी थी मैंने पूरी टेबल फाउंडेशन में आपको। सुनो मेरी बात,
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी की कौन सी मानी जाएगी? तो बोले जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उसमें जो डेट लिखी आएगी वही कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मानी जाएगी। आज हमने सर्टिफिकेट में लिख दिया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 2 अक्टूबर 2021, देन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी 2 अक्टूबर 2021। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या मानी जाएगी? डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा सर, अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही बॉडी कॉर्पोरेट बनती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही क्या बनती है? बॉडी कॉर्पोरेट बनती है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसी एंटिटी जिसका क्या है? सेपरेट लीगल स्टेटस है। तो बेटा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, हो जाएगी तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बनेगी और जितने भी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम थे, वंस कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, वो सभी सब्सक्राइबर्स अब कंपनी के बन जाएंगे मेंबर्स। पढ़ा चुका है बात कब से? तो पहला मेरा स्टेज था प्रमोटर, फिर मेरा स्टेज था कैटरपिलर और फिर मेरा स्टेज हुआ बटरफ्लाई। समझ गए क्या? प्रमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर। तो ये मेंबर की कहानी आ गई। देखो क्या लिखा है सर्टिफिकेट में, जो भी डेट लिखी होगी फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या होगा डेट मेंशन फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बोलिए आया? जो भी सर्टिफिकेट में डेट लिखी है उस डेट से जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है वो कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। और फिर बोल रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने न्यूली ज्वाइन किया है, मे बी लास्ट 2-3 क्लासेस में नहीं थे हमारे साथ, मेरी एक हैबिट है हाईलाइट करने की कीवर्ड्स। प्लीज गेट इनटू दैट हैबिट ऑफ हाईलाइटिंग कीवर्ड्स। बाय अ व्हाइट बोर्ड, बाय अ मार्कर, हाइलाइटर, जो भी आप बोलते हैं, हाइलाइटर पेन एक लीजिए और उससे हाईलाइट कीजिए। जो कलर आपको पसंद हो, बैंगनी, लाल, काला, नीला, पीला, बैंगनी, जो भी पसंद हो, हरा, ठीक है, पीला, जो पसंद हो आपको, लाल, समझ रहे हैं? जो कलर आपको पसंद हो वो लाइए और हाईलाइटिंग कीजिए। ठीक है सर, आज आपको ये लाइन लर्न करनी है। आप ये लाइन नहीं लर्न कर सकते जो यहां लिखी हुई है, आप नहीं लर्न कर सकते। आपको लर्न होना चाहिए सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी होगी उस डेट से सब्सक्राइबर कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। तो सिंपल सा, फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम शैल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। आप ऐसे नहीं लर्न कर सकते। From the date mentioned in certificate of incorporation, subscribers to memorandum and all other persons from time to time shall become the members of the company, कॉमा लगा के as a body corporate। ये नहीं आप लर्न कर सकते। नहीं होगा यार, ये नहीं होता, मुझसे नहीं होता, आपसे कहां से होगा? समझ रहे हो? तो प्लीज कीवर्ड्स को हाईलाइट करने का हैबिट बनाइए। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां मैं पूरी लाइनें भी अंडरलाइन करूंगा, वहां फिर आपको पूरी लाइनें जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए लर्न करनी पड़ेगी। खैर छोड़िए। अच्छा, कंपनी का नाम क्या मानेंगे? बोले जो मेमोरेंडम में लिखा होगा। नाम क्या मानेंगे? जो सर्टिफिकेट में नहीं, मेमोरेंडम में लिखा होगा। आज आपका क्या नाम माना जाएगा? जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होगा। ठीक है, पर बर्थ सर्टिफिकेट में तो नाम बाद में आया, मां बाप ने तो पहले डिसाइड करा होगा। तो कंपनी के मां और बाप है, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो मेमोरेंडम में जो नाम लिखा होगा वो कंपनी का नाम माना जाएगा। तो क्या नाम रखा था मम्मी पापा ने आपका? कितना सुंदर नाम है, सोचो, गीतांश। तो नेम वो होगा जो कहां लिखा है? मेमोरेंडम। क्लियर है? अच्छा, अब एक कंपनी को बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। बोले वो सारी पावर तभी आएंगी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। कंपनी एक्वायर्स कैपेसिटी टू फंक्शन। कंपनी एक्वायर्स वंस इट इज इनकॉर्पोरेट। कैपेसिटी टू फंक्शन क्या? अब शेयर इशू करे, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, किसी को स्यू करना है स्यू करे, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदे, डायरेक्टर अपॉइंट करे, शेयर इशू करे, जो करना है करे। A company becomes capable of exercising all the functions of a body corporate। जो सारे फंक्शंस एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, कंपनी वो सारे फंक्शन परफॉर्म करने में केपेबल हो जाती है वंस इट इज इनकॉर्पोरेटेड। बोलिए आया क्या? जी सर, हमको सब आता है। कैपेसिटी टू फंक्शन, कंपनी बिकम केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। और अब ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को नहीं आता। मैं नहीं पढ़ाऊंगा परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है,
परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? डेथ, इनकैपेसिटी एटसेट्रा ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, द लाइफ ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा हुआ है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी शेल, और पेपर में भी नहीं समझा के आ रहे हो परपेचुअल सक्सेशन, बोले हाँ लपेट लें। सर इतना वेटेज का क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा इतना ही लिखना है, था कंपनी शेल या परपेचुअल सक्सेशन। लॉ नहीं डिफाइन करता है व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन, यू आर नॉट सपोज टू डिफाइन। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरी बुक में जो लिखा है उसके बाद एक अक्षर भी अपनी मनमर्जी से पेपर में नहीं लिख कर आना है, चेपने के मार्क्स नहीं मिलते हैं लॉ के पेपर में। क्लियर है? डीएसटी का पेपर नहीं है, जो मर्जी लिखा है बीच बीच में राम राम लिखा है। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन सील ऑप्शनल है। फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आ गया था 2015, उसने बोल दिया था कॉमन सील ऑप्शनल है। कॉमन सील क्या होता है बेटा? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। कॉमन सील क्या होता है बेटा? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, और कंपनी के लिए कॉमन सील क्या है? ऑप्शनल है। तो कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, यहां पे जरूर लिख लेना ऑप्शनल। कॉमन सील क्या है? ऑप्शनल है, ध्यान रखना है ये बात। पढ़ी थी ये बात आपने फाउंडेशन में? नेक्स्ट, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सब कुछ कर सकती है, खरीदे, होल्ड करे, बेचे। तो कंपनी को पावर आ जाएगी खरीदने की, रखने की, बेचने की। खरीदना, रखना, बेचना। क्या खरीदेगी, रखेगी, बेचेगी? प्रॉपर्टी हर प्रकार की, मूवेबल बढ़िया, इमूवेबल बढ़िया, टेंजिबल बढ़िया, इनटेंजिबल बढ़िया। नेक्स्ट, कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की पावर हो जाएगी, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है अपने खुद के नाम से। यहां तक क्लियर हो पा रहा है क्या? ये सारे फैक्ट्स कब क्रिएट होंगे? वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। आ पा रहा है? पक्का बेटा, आप लोग को लास्ट में दिखता ही एकदम अच्छे से। मैं इसको और जूम भी कर सकता हूं, दैट दिस इज फाइन। नो, कभी नीड लगे जस्ट लेट मी नो, मैं इसको और जूम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा? आपको भी बेटा लास्ट में दिख रहा है? कभी भी कोई भी इश्यू आए पढ़ाई के मामले में, यू कैन कम एंड टॉक टू मी। बाकी कोई और चीजों की दिक्कतें मेरे से ना पूछ। अब तू, तेरा दिल टूटा है तो मेरे से आके पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा ना बता, हम तो बूढ़े हो गए, इससे पूछ दिल की बात। चलो, यहां तक क्लियर है क्या बेटा? बोलो समझ में आ रहा है? इसको खांसी हो रही है, मेरे से आके पूछे सर कौन सी दवाई लो, तो थोड़ी ना होगा ना बेटा। पढ़ाई से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, अभी नहीं आके अकाउंट पूछ रहे हो, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम है, इन क्लास, आउटसाइड क्लास, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज इन ग्रुप। मैं पर्सनल मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं। मेरे को सर 500 मैसेज आते हैं दिन के, अभी मेरा इनबॉक्स उठा के देख लेना, मैं कहां से उन मैसेज को रीड करने बैठा हूं। ग्रुप में देखोगे मेरा रिप्लाई आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, एक पॉइंट और रह गया यार, अभी क्या बढ़ाऊं? कंपनी अपने नाम से केस कर भी सकती है और कंपनी के ऊपर अपने नाम से केस हो भी सकता है। तो आखिरी पॉइंट क्या है? कंपनी में क्या आ जाती है बेटा? कैपेसिटी आ जाती है, पावर आ जाती है स्यू करने की खुद के नाम से और स्यू होने की खुद के नाम से। द कंपनी शैल हैव द पावर टू स्यू इन इट्स ओन नेम एंड द कंपनी कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। स्यू मतलब कोर्ट केस बेसिकली। अब यहां हम कर रहे हैं, यहां पे हमारे ऊपर हो रहा है। बोलिए आया? बोलो यस और नो? यस सर। अब सर एक ये नया सेक्शन है जिसका जन्म पिछली साल हुआ था 2021 में। ठीक है, ये अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए यस और नो। अब मैं एक आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पहले वो हम डिस्कस करेंगे, आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पहले वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इधर देखना, मैं बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। एक बार इसको छोड़ दो, ये वाला पॉइंट पढ़ाएंगे, बहुत प्यारा पॉइंट है, और इसका एक इंट्रो पढ़ा देंगे, इसका एक इंट्रो पढ़ा देंगे, पूरा आज नहीं होगा। और जब ये दोनों करा दूंगा फिर कल ये वाला पार्ट कराऊंगा। डन? चलो, इसमें भी मैं एक चार्ट करके दूंगा आपको, इसमें भी एक चार्ट करके दे रहा हूं, इधर देखना, इधर देखना बेटा। बेटा एक सेक्शन है 3A, बिल्कुल सेम सेक्शन आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा है, बिल्कुल सेम। पहले मैं सेक्शन पढ़ा देता हूं, फिर कितने लोगों को याद आया कि फाउंडेशन में कहां पे पढ़ा था, मुझे हैंड रेस करके बताना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल सेम सेक्शन पढ़ा है आपने फाउंडेशन में।
सर हुआ क्या मैं बताता हूं, एक कहानी है, सुनना ध्यान से, मस्त कहानी है। एक कंपनी है मीनाक्षी लिमिटेड, यार एक कंपनी है बेटा प्रियंका लिमिटेड। पहले ये बताओ पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट होते तो प्रियंका प्राइवेट लिमिटेड आता है। इस प्राइवेट कंपनी में लेटर से 7 मेंबर हैं। कितने? 7, मिनिमम 7 तो चाहिए ही ना बेटा, तो 7 ले लेते हैं। एक इसमें मेंबर है यश, एक इसमें मेंबर है खुद प्रियंका मतलब, एक इसमें मेंबर है श्रेया, एक इसमें मेंबर है हर्ष, एक इसमें मेंबर है मुस्कान, एक इसमें मेंबर है खुशप्रीत, एक इसमें मेंबर है ये हीरा हमारा लड़का गीतांश, और एक इसमें मेंबर है ये चंचल। तो क्या नाम है बेटा? नंदिनी। ओके, इतना लाउडली बोलती है सुनता ही नहीं, ठीक है। अब इस कंपनी में 7 ही मेंबर है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नंदिनी को पैसों की जरूरत थी, तो नंदिनी ने क्या किया, एम से पूछा। एम कौन था? मुस्कान। तो नंदिनी ने मुस्कान से पूछा, यार मुस्कान मेरे को थोड़े से पैसों की जरूरत है, तो क्या मैं अपने शेयर तुझे बेच दूं, तू खरीदेगी? मुस्कान ने कहा ठीक है दीदी मैं खरीद लूंगी। तो बेटा 1 अप्रैल मत लो, 1 मई ले लो। 1 मई 2021 को नंदिनी ने अपने सारे शेयर्स सोल्ड कर दिए मुस्कान को। बेटा अगर नंदिनी ने अपने सारे शेयर्स मुस्कान को सोल्ड कर दिए, तो अब नंदिनी तो कंपनी की मेंबर ही नहीं रही, नंदिनी तो कंपनी की मेंबर ही नहीं रही। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई, 1 मई 2021 को नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिड्यूस्ड बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, What do you mean by statutory minimum? लीगल मिनिमम। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है लीगल। तो जो लीगल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, लीगल मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने मेंबर्स की होती है? लीगल मिनिमम रिक्वायरमेंट एक पब्लिक कंपनी में तो बेटा 7 मेंबर्स की होती है ना। तब कंपनी में मेंबर 7 से कम हो गए कि नहीं हो गए बताओ? तो सेक्शन 3 बोला कोई बात नहीं, सेक्शन 3 बोला कि अगर कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम हो गए, तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। अब सोचें यहां 6 से कम कैसे हुए? नंदिनी ने अपने सारे शेयर बेच दिए मुस्कान को, तो नंदिनी तो मेंबर रही ही नहीं। तब कंपनी में मेंबर कौन है? यश है, एक श्रेया है, एक हर्ष है, एक मुस्कान है, एक ये खुशप्रीत है, एक ये गीतांश है, और नंदिनी तो मेंबर है ही नहीं। नंदिनी ने तो अपने शेयर मुस्कान को बेच दिए, तो नंबर ऑफ मेंबर कम हो गए। लॉ ने बोला कोई बात नहीं, बोले हो गए, उसमें क्या हो गया, आपकी क्या गलती है? तो लॉ बोला अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से कम हो जाते हैं, तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। कितने महीने का टाइम है? 6 महीने का टाइम है नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने का। बना लो कोई नया मेंबर, इसको बना लो, ये देवांशी को, ठीक है, इसको देवांशी को बना लो, मनस्वी को बना लो, या ये इसको बना लो, क्या नाम है इसका, विधान को बना लो, जो भी है किसी को भी बना लो, मतलब 7 मेंबर कर लो। 6 महीने का टाइम, यार 6 महीने तो बहुत होते हैं। 6 महीने में तो सीए का टाइम लग जाता है बेटा, 6 महीने तो बहुत होते हैं, 6 महीने का क्या है। पर मान लो कंपनी ने ऐसा नहीं किया, अब नहीं किया, बदमाश है। मान लो 6 महीने बीत गए, 6 महीने कब पूरे होंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 1 नवंबर 2021 आ चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं और कंपनी ने ऐसा नहीं किया। तो क्या हुआ? कंपनी फेल हो गई टू इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स। अब क्या होगा? तो लॉ बोला अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कंपनी के यहां पे नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो गए थे और 6 महीने के अंदर भी कंपनी ने मिनिमम रिक्वायरमेंट जितने मेंबर नहीं किए,
तो बोले 6 महीने के बाद। बोले कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। बोले कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद, यानी 1 नवंबर के बाद जो भी लाइबिलिटीज कंपनी इनकर करेगी, लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय कंपनी, 6 महीने के बाद बोले कंपनी जो भी लाइबिलिटीज इनकर करेगी 6 महीने के बाद। 6 महीने से पहले कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 नवंबर से पहले कुछ हुआ कोई बात नहीं। 1 नवंबर के बाद अगर कंपनी ने कोई लाइबिलिटी इनकर की, जैसे कोई लोन ले लिया, कोई क्रेडिट पे गुड्स खरीद लिए, कंपनी का कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट आ गया, कोई भी लाइबिलिटी अगर 1 नवंबर के बाद आएगी, तो बोले जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, वो उन लाइबिलिटीज के लिए, जो भी क्या है बेटा, रिमेनिंग मेंबर्स हैं, वो उस लाइबिलिटी के लिए क्या हो जाएंगे? लॉ बोला पर्सनली लायबल हो जाएंगे। नॉर्मली आपको पता है कंपनी में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, तो कंपनी की लाइबिलिटीज के लिए मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं होते, लेकिन यहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो चुका है और 6 महीने के बाद जो भी लाइबिलिटीज इनकर की गई हैं, उसके लिए जो बचे हुए मेंबर हैं, यानी कि यश है, श्रेया है, हर्ष है, मुस्कान है, खुशप्रीत है और गीतांश है, ये लोग पर्सनली लायबल हो गए। बोलिए आया? बोलिए आया? लेकिन लॉ इसमें अब एक चीज बोला, लॉ बोला मान लो ये पूरी घटना हुई, नंबर ऑफ मेंबर 6 से कम हुए, उसके बारे में किसी मेंबर को नॉलेज नहीं थी, तो बोले वो लायबल नहीं होगा। लायबल वही होंगे जिसे नॉलेज थी, जिसे नहीं थी वो नहीं होगा। अब मान लो ये गीतांश है, ये तो है ही अनजाना, भूला भटका, तो ये जो गीतांश है, मैं कहता हूं ये इस दौरान आउट ऑफ इंडिया था, बाईपास सर्जरी कराने गया था, ठीक है, ये आउट ऑफ इंडिया था, बाईपास सर्जरी कराने गया था, उसको पता नहीं था इस तरह की घटना घटी है, तो उसको पता नहीं था, नॉट अवेयर ऑफ रिडक्शन, इसको रिडक्शन के बारे में पता नहीं था, ये गया भी था, मैं बोल रहा हूं, मैं भूला भटका है, तो इसको बेटा रिडक्शन के बारे में पता नहीं था। क्या बोल रहा हूं? इसको रिडक्शन के बारे में पता नहीं था, तो लॉ बोला क्योंकि इसको रिडक्शन के बारे में पता नहीं था, तो इसे हम लायबल नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 3A। यह बोलता है बेटा सेक्शन 3A। तो सेक्शन 3A की थीम इतनी सी है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जहां पे कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गए, तो कंपनी को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, और 6 महीने के टाइम में भी कंपनी ने अगर नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज नहीं किए, तो 6 महीने के बाद जिन मेंबर्स को नॉलेज थी वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे उन लाइबिलिटीज के लिए जो 6 महीने के बाद आएंगे। बोलिए आया? बोलो यस और नो। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये फाउंडेशन में, बीच में मत बोलना, ये हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा है। कहां पढ़ा है? कितने लोगों को याद आया? हैंड रेस कर दो तो मजा आ जाए। एक तो याद आया तनीषा को, एक मोहित को याद आ गया, एक निमिष को याद आ गया, एक और किसको याद आया? बस एक सर ऑनलाइन पे भी आया बच्चों। अच्छा होश आ गया क्या? अरे वाह, ऑनलाइन वालों से पूछेंगे, तुम हाथ नीचे कर लो। आर्यन और खुशी को याद आया। बताओ बेटा आर्यन कहां पढ़ा था? सर एलएलपी में। एलएलपी में पढ़ा था। सेम प्रोविजन है, उसमें भी सेम टू सेम प्रोविजन है, सेम टू सेम लाइन है, ऑब्वियसली सेक्शन इज डिफरेंट, बट ये प्रोविजन हमने कहां पढ़ा था? एलएलपी एक्ट 2008 में। और ये इतना अच्छा बच्चा है चिराग, इसने कैमरा ऑन करके पढ़ा है। भगवान करे फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे अटेम्प्ट निकल जाए सीए के, ठीक है? चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर फाइनल सब पास होगा बेटा तेरा, ठीक है? यहां तक क्लियर है क्या? नहीं आप सभी का होगा, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, लेकिन इसका ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है? चलिए डन है। इधर देखना, इधर देखना बेटा, आया सेक्शन समझ में? छोटा सा सेक्शन है पर मस्त टेक्निकल सेक्शन है, और इससे आया हुआ है सवाल पेपर में। रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 3 क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, ये मैंने दिया हुआ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, बेयर में लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने लिखी है, तो ये ऐसी लर्न होगी, इसमें मैं कीवर्ड हाईलाइट नहीं करूंगा, मैं पूरे को हाईलाइट करूंगा। तो इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, द कंपनी continues to carry on business for more than
6 months. Then the remaining members who are, जिन्हें पता था, who are aware of such fact, shall be personally liable for debts. Debts माने liabilities contracted after 6 months. आया क्या बच्चों? यस सर। बोलिए बेटा। सबको आ गया? वेरी गुड। तो करिए इसको हाईलाइट। डायग्राम बनाया आप लोगों ने? बेटा नहीं बना सर, एक बार। लीजिएगा। बाद में क्या होता है, प्रोविजन याद नहीं रहते। मैं फिर बोल रहा हूं, बना लीजिएगा। बाद में कई बार क्या होता है, प्रोविजन याद नहीं रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, अभी तो अभिषेक सर ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। अब ऑब्वियसली बात है, हम तो 2-4 महीने लॉ की कॉपी खोलेंगे भी नहीं। बोले जो बात गई सो, जो रात गई सो बात गई, बोले पढ़ा दिया होगा सर ने। फिर जब हम 6.5 महीने बाद कॉपी खोल के देखेंगे अगले अटेम्प्ट के लिए, तब ये डायग्राम आपको काम आएगा। समझ में आ रहा है क्या? पक्का बोलो बेटा, क्लियर है क्या? यस सर। फोटो ले लो इसका। हाँ बेटा। सर ये तो जो लाइबिलिटीज इनकर हो रही है 6 महीने के बाद, उसके लिए तो आप लायबल हो ही गए। पर मान लो जैसे अब हमने 1 दिसंबर को वापस से 7 मेंबर कर लिए, तो 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में जो लाइबिलिटी आ गई, उसके लिए तो हमेशा के लिए लायबल हो गए पर्सनली। 1 दिसंबर को क्योंकि वापस से आपने 7 मेंबर्स कर लिए, तो ये प्रोविजन अप्लाई होना बंद हो जाएगा। ठीक है? एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेरी? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज है 2-5 मिनट, थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है बहुत बड़ा है। दोनों ही टॉपिक बड़े हैं एक्चुअली। सेक्शन 10 भी बड़ा है और एक मेरे को प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, वो भी पढ़ा है। तो आज जल्दी छोड़ दे रहा हूं, याद रखना है ये बात। ठीक है? तो जब हम कल मिलेंगे तो कल दोनों मेरे को खत्म करने हैं और दोनों में मेरे को मिनिमम साइड पे हाफ एन आवर चाहिए ही होगा। क्लियर है क्या?